कि उसका दिमागी संतुलन खो चुका है भरत सिंह बेनीवाल, और उसको अच्छे डॉक्टर के पास जा कर के और अपना इलाज करवाना चाहिए। इलाज करवा के चुनाव फिर बाद में आएंगे, बाद में लड़ लेगा। मैं भरत सिंह से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि भरत सिंह जी, एक बार एक आदमी दरबार कहीं सिरसा में लुका हुआ था और उसके पीछे पुलिस होगी, और एलनाबाद से होकर के शायद तारानगर में जाके पुलिस ने उसको पकड़ा था और वहाँ उसकी नंगा करके पिटाई हुई थी। उसका नाम क्या है भरत सिंह जी, बताइए। कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और हरियाणा में हुड्डा मुख्यमंत्री था, उस टाइम ये बिल तीनों काले कानून मनमोहन सिंह जी लोकसभा में लाए थे। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बदमाशी ये रही कि उस टाइम अगर वो उस बिल को कैंसिल कर लेते लोकसभा में तो फिर इसकी रांद कट जाती। बीजेपी की कमर है ही नहीं, कमर तो टूट चुकी है। अच्छा, हाँ, तो कांडा कैसे बीजेपी ज्वाइन कर गया? कांडा एक पार्टी का सदस्य है, उसका भाई दूसरी पार्टी का एमएलए है। देख जनता के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद विधानसभा के गांव मीठी सुरेरा के अंदर। मीठी सुरेरा गांव का नाम आते ही आपके अंदर राजनीति सवाल जरूर उठते होंगे, क्योंकि जो इलाहाबाद विधानसभा के अंदर एक लंबे समय से राजनीति के अंदर सक्रिय रहे चौधरी भागीराम जी 5 बार यहाँ के एमएलए रहे हैं। वो मेरे साथ आज बातचीत करेंगे। बता देते हैं कि इलाहाबाद का उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव के अंदर चौधरी भागीराम जी का पूरा परफेक्ट है तो इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का उपचुनाव रहेगा, उपचुनाव में क्या सरगर्मियाँ रहेगी, किस तरह से इलेक्शन है, इनेलो पार्टी लड़ेगी यहाँ पे। मंत्री जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बाबू जी, किस तरह चुनाव रहेगा? इलाहाबाद का बाई इलेक्शन आ गया, आप इस क्षेत्र के ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इस क्षेत्र के एमएलए रहे हो, तो किस तरह का चुनाव आपकी बार देखने वाला है? ऐसा है कि अब तक के जो चुनाव हुए हैं इलाहाबाद क्षेत्र के, वो अलग चीज़ है, और अब ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव होगा। और इस चुनाव में अभय सिंह ने जो काम किया है किसानी पक्ष के अंदर रिजाइन करने का, वो एक इतिहास है। ये चौधरी देवीलाल जी थे जो अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने पीएम चुने जाने के बाद भी अपना पद छोड़ा, तरह तरह के उन्होंने एजिटेशन किए, सब कुछ किया। और उसकी तर्ज के ऊपर अभय सिंह के सामने भी जब ऐसी बात आई किसानों की तरफ से कि भी हमारे पक्ष में कोई इस्तीफा देगा, वो हमारे बॉर्डर के ऊपर आएगा, हमारे बीच में रहेगा, तो अभय सिंह ने 1 मिनट की देरी न लगाई। उन्होंने 27 तारीख फिक्स कर दी कि 26 तारीख तक अगर सरकार फैसला बदल दे अपना तो मैं रिजाइन नहीं करूँगा, पर 27 तारीख को मैं रिजाइन कर दूंगा। और उन्होंने 27 तारीख आते ही और विधानसभा में जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और उसके बाद में लगातार, उससे पहले भी वो मंडियों में, किसानों में और में जाते रहे, और उसके बाद में तो लगातार उन्होंने किसानों के पक्ष में भारी प्रचार सारे हरियाणा में किया। और उसकी वजह से ये जो चुनाव है, ये चुनाव तो सिर्फ़ और सिर्फ जो तीनों काले कानून हैं वो अच्छे हैं, ठीक हैं, तो विपक्ष के पक्ष में वोट दें। अगर वो काले कानून गलत हैं और किसानों के हक के ऊपर डाका है, तो फिर अभय सिंह हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो किसानों की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। किसान महापंचायत में फैसला हुआ है कि भी अभय सिंह आप चुनाव लड़ो और हम आपके साथ हैं। तो आज सही मायने में क्या है कि इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जहाँ लोग बीजेपी और जेजेपी का विरोध कर रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ, मैं इसको कांग्रेस को भी उस पर शामिल करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और हरियाणा में हुड्डा मुख्यमंत्री था, उस टाइम ये बिल तीनों काले कानून मनमोहन सिंह जी लोकसभा में लाए थे। और मेजॉरिटी ना होने की वजह से और सहयोगी दलों ने जवाब दे दिया, और जवाब देने के बाद में उन्होंने वो तीनों बिल वापस कर लिए। यहाँ आकर के कांग्रेस की बहुत बड़ी बदमाशी रही
कि उन्होंने इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बदमाशी ये रही कि उस टाइम अगर वो उस बिल को कैंसिल कर लेते लोकसभा में तो फिर इसकी रांद कट जाती, पर उन्होंने बदमाशी की वजह से कांग्रेस ने बिल कैंसिल नहीं किया और वो एज इट इज अपनी अलमारी में रख दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया कि उसके नेता उसके कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अगर इस्तीफा ही दिया तो कानून तो वैसे के वैसे पड़े हैं ना। नहीं, कानून वैसे के वैसे हैं, ये सही बात है, पर ये बात चुनाव कोई एमएलए बनने के लिए नहीं लड़ रहा अभय सिंह। ये लड़ाई है कि तीनों काले कानून ठीक हैं या गलत हैं। वो इस पक्ष में लड़ रहे हैं कि भाई चुनाव ये बिल तीनों काले कानून हैं किसानी के लिए, इसलिए ये रिजल्ट आएगा चुनाव का तो काले कानून रद्द करने के लिए आएंगे। और इसका अभय सिंह के जीतने का मतलब यही होगा कि सरकार को फिर इसके ऊपर सोचना चाहिए और सरकार को ये बिल वापस लेने चाहिए। जी, अगला मेरा सवाल रहेगा, बीजेपी भी पूरी अपनी कमर कस चुकी है यहाँ पे उम्मीदवार गोविंद कांडा को बनाने की संभावनाएं चल रही हैं। वाकई में सही बात है, कमर बहुत जोर की कसी है। इलाहाबाद हल्के में, सिरसा जिला में, हरियाणा में उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। कमर कहाँ कसी है? कमर है ही नहीं, बीजेपी की कमर है ही नहीं, कमर तो टूट चुकी है। अच्छा, हाँ, तो कांडा कैसे बीजेपी ज्वाइन कर गया? कांडा एक पार्टी का सदस्य है, उसका भाई दूसरी पार्टी का एमएलए है जी। ये तो एक फ्रॉड है यूं ही। अच्छा, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, अब कांडा ने कह दिया कि मेरे भाई को वजीर बना दो, मैं चुनाव लड़ लूँगा। हार जीत का नहीं है ये, तो क्या जमान जब्त होगी जी। कांग्रेस की बात करूं मैं, कांग्रेस की तरफ से भरसिंह बेनीवाल है, वो काफ़ी आप पे आरोप लगाते हैं। भरसिंह बेनीवाल तरह तरह के अपने भाषणों के अंदर वो आप पे बहुत ज़्यादा आरोप लगाते हैं। बाबू जी, मैं ऐसे आदमी, ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है भरसिंह बेनीवाल। हाँ ना, नहीं, ये राजनीतिक आदमी नहीं है। ये तो कभी कहता है जोटा मेरी जेब में, कभी कहता है ऊँट मेरी जेब में, कभी कहता है कठड़ी मेरी जेब में। ये कोई लोग विधानसभा में जाके बैठने वाला आदमी थोड़ा ही है। मैं तो उसको एक राय दूंगा मेरी तरफ से कि उसका दिमागी संतुलन खो चुका है भरसिंह बेनीवाल, और उसको अच्छे डॉक्टर के पास जा कर के और अपना इलाज करवाना चाहिए। इलाज करवा के चुनाव फिर बाद में आएंगे, बाद में लड़ लेगा। एक बार उसको मेदाता में जाना चाहिए, मेदाता अच्छा हॉस्पिटल है और दिमागी जो पजल है ना, जो लोग, उनका इलाज वहाँ बहुत अच्छी तरह से होता है। तो इसको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। ये कोई राजनीतिक आदमी नहीं। मेरे सामने अगर कोई राजनीतिक आदमी कोई क्वेश्चन करता और कोई बात करता तो मैं उसके लिए बताता। मैं यहाँ से अलग अलग पदों के ऊपर रहा हूँ, वजीर रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास अच्छे महकमे रहे हैं। अब वो कहता है कि बाकीराम ने क्या किया, मैं देखो बताता हूँ। इलाहाबाद में वाटर वर्क्स हमारे राज में बना हुआ है। इलाहाबाद का हमारे राज के अंदर ये जो कोर्ट कचहरी है ये हमारे राज में बनी हुई है। बस अड्डा हमारे राज में है, PWD रेस्ट हाउस हमारे राज में है, बिजली घर हमारे राज में आया है। मतलब इलाहाबाद में जो चारों तरफ से मिलने वाली सड़कें हैं वो सारे के सारे हमारे राज में आए हैं। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात है क्या नहीं। मैं पर एक बात और कहूँगा, मैं, मेरी पिटाई होती कि नहीं होती मुझे नहीं पता, पर मैं भरत सिंह से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि भरत सिंह जी, एक बार एक आदमी दरबार कहीं सिरसा में लुका हुआ था और उसके पीछे पुलिस होगी, और इलाहाबाद से होकर के शायद तारानगर में जाके पुलिस ने उसको पकड़ा था और वहाँ उसकी नंगा करके पिटाई भी थी। उसका नाम क्या है भरत सिंह जी, बताएं। जी, चलो, शुक्रिया बाबू जी बातचीत करने के लिए। विधायक और पूर्व मंत्री भागीराम जी ने बातचीत की और अभय चौटाला के इस जीत से पूरा का पूरा आश्वासन है इलाहाबाद विधानसभा को लेकर। इनका जो पूरा सहयोग रहेगा इलाहाबाद उपचुनाव के लिए, चौधरी भागीराम जी अभय सिंह चौटाला के लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में जो काम करने वाले हैं। भरसिंह बेनीवाल को जो सलाह दी है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छे डॉक्टर से जाकर ये अपना एक यानी इलाज कराए, उनको पॉलिटिक्स ज्ञान नहीं है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारे न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। शुक्रिया।